नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश की कुछ विपक्षी पार्टियों को फिलिस्तीन के ऊपर जो इजराइल का हमला हो रहा है, जब से ये इजराइल ने पलटवार करना शुरू किया है, तब से उनके पेट में दर्द है। 7 अक्टूबर के दिन, जिस दिन इजराइल अपना फेस्टिवल मना रहा था, लोग आनंद में डूबे थे, उनके ऊपर जो घेर पर हमला किया गया हमास के आतंकवादियों ने, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जलाया, महिलाओं के साथ रेप किया, कई छोटे बच्चों को बंधक बनाकर ले गए, जिन सैनिकों को उन्होंने मारा उनकी गर्दनों को धड़ से अलग करके उसके साथ विवशता की गई, यहां तक कि शरीरों को काट दिया गया। इतने विवश दृश्य सामने आए, तब यह देश का विपक्ष एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि इनको लगता है कि ये जो हमला हुआ है, ये हमला करने वाले एक विशेष धर्म से हैं, और जिस धर्म से हैं उनके चाहने वाले भारत में भी हैं, और ये जो भारत में बैठे हुए इनके चाहने वाले हैं, इनका वोट जो हमें मिलता है, अगर हम हमास के विरुद्ध में बोले, एक भी हमने शब्द बोल दिया तो कहीं ये नाराज ना हो जाएं। इन नेताओं की सोच देखिए कि ये आतंकवादियों में भी धर्म ढूंढते हैं, लेकिन जब इन आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, आप सोचिए, एक बार किसी ने कह दिया था कि कश्मीर में जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं उनको जनाजा निकालने की जरूरत नहीं है, मिट्टी का तेल डालो और जला दो, दफनाने के लिए देने की, बॉडी सौंपने की जो परंपरा है, इसको बंद करो, क्योंकि ये आतंकवादी हैं। तब सारे लोग खड़े हो गए, ये गलत है, ये गलत है। और जब कोई कहता है देखिए ये कट्टरवादी लोग हैं, ये हमला कर रहे हैं और ये एक विशेष धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तब लोग ये कहते हैं जी आप मुसलमानों को बदनाम क्यों कर रहे हो, आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये ज्ञान देने वाले लोग आज एकजुट होकर फिलिस्तीन के दूतावास में गए, जिसमें जेडीयू के नेता हैं केसी त्यागी, इसी तरह से उसमें जो है दानिश अली जो पूर्व एमपी हैं वो गए, मणिशंकर अय्यर, ये और सीपीआई एमएल के जो जावेद अली खान, इस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता, ये कई लोग मिलकर के वहां जाकर ज्ञापन दे के आए हैं कि हम आपके साथ हैं, और ये जो इजराइल कर रहा है ये गलत कर रहा है, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। सोचिए किस तरह के लोग हैं। भाई फिलिस्तीन कौन है? सरकार लेवल पर सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं की है। मोदी जी ने जहां हमास के आतंकवादियों का एक तरह से विरोध किया है, और उन्होंने पहले ही दिन ये ट्वीट किया कि हम एक्स, जिसको बोलते हैं, एक्स पर पोस्ट किया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस पर बात भी की कि हम आपके साथ हैं, आतंकवाद को मिटाने के लिए हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, क्योंकि इजराइल भी हर मौके पर आतंकवादियों के खात्मे के लिए भारत के साथ खड़ा रहा है। लेकिन ये देश में देखिए किस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं कि ये उस देश के पक्ष में लोग खड़े हैं जो आतंकवादियों को पालता है। इनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप जो है फिलिस्तीन के राजदूत को जो ज्ञापन देके आए हैं, वैसी जैसे लोग जो माइक से चिल्ला रहे हैं मोदी जी कुछ करो, मोदी जी कुछ बोलो, मोदी जी बोलते क्यों नहीं, फिलिस्तीन पे हमला हो रहा है, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं। उनसे एक सवाल है कि ये जो आप फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, ये किस देश के लोग हैं? ये उस देश के लोग हैं जहां हमास नाम का आतंकवादी संगठन पलता पोसता है, पैदा होता है, वहां रहता है। तो फिलिस्तीन वो देश हुआ जो हमास को पालता है, और वो जो नागरिक हैं, भाई जब हमला होगा तो उनको तो टाइम भी दिया है कि आप अपना घर छोड़कर चले जाइए, लेकिन सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं कैसी फेक वीडियो बनाई जाती है। मैंने एक वीडियो देखी, आप भी देखेंगे, किस तरह का एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए आर्टिफिशियल वीडियोस बनाई जा रही हैं फिलिस्तीन की तरफ से। मुझे दिखाया गया, मेरे पास एक वीडियो किसी ने भेजी, देखिए किस तरह से निर्दोष जो लोग अपना घर छोड़ के भी जा रहे हैं, इजराइल के लोग उन्हें भी मार रहे हैं। हमने कहा देखें भाई क्या है। देखा तो एक वीडियो है, उसमें 2 ट्रक हैं जिनमें बड़े बड़े कंटेनर रख के जाते हैं। उस ट्रक में बहुत सारे बच्चे पुरुष बैठे हैं, पूरा ट्रक भरा हुआ है। सोचिए बड़ा वाला जो कंटेनर होता है, शिप से जो जाते हैं, उस ट्रक में पूरे में लोग भरे हुए हैं, और थोड़ी दूर जाकर के उस ट्रक पे डेड बॉडी पड़ी हुई दिखाई गई है, और कह दिया देखो भाई एयर स्ट्राइक कर दी मिसाइल से इजराइल ने, और देखो जी ट्रक पे जाते हुए निर्दोष लोगों को मार दिया। वो ट्रक फिर भी चल रहा है, लेकिन उस पर डेड बॉडी पड़ी है 5-7। दिमाग लगाते हैं कि अगर एयर स्ट्राइक होगी,
अगर ट्रक पे मिसाइल गिरेगी, वो जो ट्रक है लंबा 15, 20, 40 फीट का बड़ा वाला, उस पे अगर वो गिरता तो क्या ट्रक बचता? कोई मिसाइल के अटैक से पहले तो ट्रक के 2 टुकड़े होंगे और ट्रक जल जाएगा, लेकिन ट्रक सुरक्षित है, ट्रक चल रहा है, पीछे की सीट पूरी सुरक्षित है जिसपे कंटेनर रखा जाता है, डेड बॉडी पड़ी है। ये कैसे संभव है? हाँ, आर्टिफिशियल तरीके से मेकअप करके अगर किन्हीं को लिटा दोगे तो संभव है। क्यों करा जा रहा है ऐसा? ताकि इजराइल को इस हमला करने से रोका जा सके। ये भारत में जो विपक्षी नेता हैं, ये इसी तरह का प्रेशर भारत सरकार पर बनाना चाहते हैं और अपने वोट बैंक को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो, भले ही हमास आतंकवादी संगठन है, हम आपके साथ खड़े हैं। और यही कांग्रेस करती आई है। कांग्रेस ने भी हमेशा से आतंकवादियों के हमले में धर्म ढूंढा है और धर्म के कारण उनके साथ खड़े हो गए। बल्कि इतना ही नहीं, कांग्रेस तो एक कदम और आगे गई कि जब 26/11 का अटैक हुआ, अजमल कसाब को हिंदू बताकर, आरएसएस का व्यक्ति बताकर, आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताकर बैन करने की तैयारी में थी। यह कांग्रेस की साजिश थी कि भारत के साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो साध्वी हैं, वो स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित, इन लोगों को जेल में डाल रही थी कि ये हिंदू आतंकवादी भी होता है साहब, हिंदू भी आतंकवादी हो गए भारत में। ये करने की पूरी तैयारी कांग्रेस की थी, केवल एक विशेष धर्म के लोगों को खुश करने के लिए, उनका वोट लेने के लिए। इस तरह की मानसिकता का विपक्ष हमारे देश में है। तो मुझे डर लगता है कि अगर कल को भारत की सेना को यह आवश्यकता पड़ी कि पीओके से जो आतंकवादी कैंप संचालित किए जा रहे हैं वो कल को हमारे ऊपर हमला ना कर दें, इसलिए एडवांस हमला हम करें। जैसे कि इनपुट्स आ रहे हैं कि दीपावली से पहले पहले त्योहारों के सीजन में पाकिस्तान के आतंकवादी भारत पर इसी तरह का अटैक की योजना बना रहे हैं, आईएसआई के साथ मिलकर के, जैसी इजराइल के ऊपर हुई है। अगर ऐसा हमला इजराइल की तर्ज पर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत पे किया, तो क्या आप चाहते हैं कि मोदी सरकार, मोदी जी, हमारी सेना उसका बदला ना ले, इजराइल जैसा बदला ना ले? निश्चित रूप से कोई भी देशभक्त भारतीय कहेगा निश्चित लेना चाहिए। हमारे देश की सेना इस काम में सक्षम है कि वो किसी भी आतंकवादी हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, उसी से उसकी भाषा में बात कर सकती है और उससे ज्यादा बेहतर तरीके से। हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक घुस के कर दिया, तो सेना की तैयारी है। लेकिन अगर पाकिस्तान पे हमारे भारत की सेना हमला करेगी, तो क्या आप सोचते हो कि ये जो विपक्षी नेता आज फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हैं, ये पाकिस्तान के दूतावास में नहीं चले जाएंगे? ये पाकिस्तान के दूतावास में जाकर खड़े होकर नहीं कहेंगे हम आपके साथ हैं जी? ओवैसी को आप क्या सोचते हो? ओवैसी मोदी के पक्ष में खड़े होकर बोलेंगे कि आतंकवादियों ने भारत पे हमला किया, मोदी जी हम आपके साथ हैं, कुचल दो पाकिस्तान को? आप उम्मीद करते हैं कि ओवैसी इस तरह का बयान देंगे? आप उम्मीद करते हैं कि यहां कुछ उलेमा जो बैठे हुए हैं, जो मौलाना बैठे हुए हैं, जो बरेली के मौलाना ने जिस तरह पिछले दिनों बयानबाजी की, जिस तरह से ये जो जगह जगह प्रदर्शन हुए, आपने देखा कि किस तरह से यहां प्रदर्शन हुए कई शहरों में, ये भारत के साथ खड़े हो जाएंगे? उम्मीद है? मुझे तो उम्मीद नहीं है। मुझे तो लगता है कि अगर भारत की सेना हमला करेगी पाकिस्तान पे, ये यहां अंदर बवाल मचाना शुरू कर देंगे। और हमने कश्मीर में तो देखा ही है, जब भी किसी आतंकवादी के खात्मे के लिए हमारी सेना, अर्धसैनिक बल एक ऑपरेशन करती हैं, तो पथराव पीछे से होता है। और ये पथराव कौन करते हैं? महिलाएं, बच्चे, लड़कियां। हालांकि आज वो पथराव बंद हो गया है, लेकिन क्या जाने, अभी तो आज लग रहा है उनको सेना, अर्धसैनिक बल किस कंडीशन में कश्मीर के अंदर रहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हर समय टेंशन है, क्योंकि वहां जब तक एक विशेष धर्म के लोग ही रहेंगे, जब तक वहां आम राज्यों की तरह बसावट नहीं होगी, तब तक यह संभव है ही नहीं कि वहां मामला नॉर्मल हो सके। भारत सरकार ने धारा 370 हटाई है, लेकिन इसके अलावा भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और एक नियम तो करना जरूरी है, राजनीति अपनी जगह छोड़ दो, लेकिन वहां नियम बनाना पड़ेगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में हर राज्य का व्यक्ति रह सकता है, जैसे आप कहीं भी किसी राज्य में किसी भी तरह के व्यक्ति, हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों पर कुछ कानून हैं कि हिमाचल में हिमाचल के ही लोगों को जमीन मिल सकती है, उत्तराखंड में उत्तराखंड के लोगों को, इस तरह की कुछ बाउंडेशन है। लेकिन कश्मीर में मेरा अंदाजा है, मुझे शंका है कि वहां जब हमले होंगे तो वहां की जनता हमारी सेना का साथ दे। इसी तरह
आप देखिए कि जब हमारे भारत में एक घटना हुई थी, आपको याद होगा 24 दिसंबर 1999, एयर इंडिया का IC-814 एक विमान था। वो विमान काठमांडू से और भारत आना था और उस समय उसका अपहरण कर लिया गया और अपहरण करके उसको अफगानिस्तान पहुंचा दिया गया, हाईजैक कर लिया। 252 उसके अंदर यात्री थे। उसकी एवज में यह कहा गया कि यहां जो भारत के अंदर आतंकवादी जेलों में बंद है उनको छोड़ा जाए। उस समय हमारे NS अजीत डोभाल कोशिश कर रहे थे और कोशिश ये थी कि किस तरह बार्गेनिंग करके, ऑपरेशन करके हमारे सभी यात्रियों को छुड़ा लिया जाए। लेकिन मैंने वो दृश्य देखे, मुझे आज भी याद है, अखबार भरे पड़े थे, समाचार चैनल दूरदर्शन होता था, उस दूरदर्शन पे समाचार आ रहा था कि जिनके परिवार के जन उस हवाई जहाज में हैं, उनके घर वाले दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। क्या है, कुछ भी हो, कितने भी आतंकवादी छोड़ दो, हमारे परिवार वालों को हमें सौंप दो। ये देशभक्ति है, ये देशभक्ति है। और उसके बाद क्या हुआ? हालांकि बार्गेनिंग 28 से घटकर 3 आतंकवादियों पे हुई, 3 आतंकवादी छोड़ने पड़े और वो 3 आतंकवादी में मसूद अजहर, उमर शेख, मुश्ताक अहमद जरगर, 3 आतंकवादी छोड़े गए। और 3 आतंकवादी जो छोड़े गए वो देश के लिए कितने नुकसानदायक हुए, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। मसूद अजहर जो छोड़ा गया, उसने छूटते ही पाकिस्तान में जाकर जैश ए मोहम्मद नाम का आतंकवादी संगठन बनाया और वो जो जैश ए मोहम्मद बनाया उसने भारत की संसद पर हमला किया, मुंबई का 26/11 अटैक किया, पठानकोट किया, पुलवामा किया, हमारे कितने ही निर्दोष नागरिकों को मारा, हमारे सैनिकों को मारा। उसी तरह आपको बता दूं, जो मुश्ताक अहमद जरगर है, उसने CRPF कैंप पे हमला किया और ऐसे कई हमले किए। देशवासियों को इजराइल से देशभक्ति सीखनी पड़ेगी कि किस तरह का जज्बा देश को बचाने के लिए है, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति के बचाव के लिए महिलाएं वहां हथियार उठाती हैं और सेना में बाकायदा नौकरी करती हैं। डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो या वकील हो, युद्ध के समय हथियार उठाकर अपनी देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता है। देश का विपक्ष भी इजराइल की वर्तमान सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है कि हमारे जो मतभेद हैं वो बाद में देखा जाएगा, राजनीतिक मतभेद, फिलहाल देश की बात है तो हम साथ हैं। क्या भारत में आप ये संभव समझते हैं कि भारत में अगर मोदी जी ये निर्णय करें कि हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए हमला करते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि वामपंथी दल, ये समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी, ये बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ खड़ी होगी कि मिटाइए आप पाकिस्तान को, हम आपके साथ हैं? आपकी क्या राय है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वंदे मातरम।